हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाउ साइंस। तो इस पार्ट में आपको मैं बताऊंगा एक सुपर शॉर्ट ट्रिक की जिससे आप इजीली कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर डिटेक्ट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। वैसे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि दो एटम्स के बीच में क्या होता है कि कभी सिंगल बॉन्ड आता है, कभी डबल बॉन्ड आता है। इस वजह से क्या होता है कि दो बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से मैं आपको एक सुपर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इजीली 2 सेकंड्स में, जस्ट 2 सेकंड्स में आप कैसे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर डिटेक्ट कर सकते हो। वैसे तो जनरली जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड पार्टिसिपेशन डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बुक्स में क्या है कि यही फॉर्मूला आपको दिया होगा, बट मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा कि आप कैसे 2 सेकंड्स में रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर डिटेक्ट कर सकते हो। बट केमिस्ट्री में कितने सारे एनाइंस कैटाइंस हैं, उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद करना मुश्किल हो पाता है। इस वजह से क्या है, इस फॉर्मूले से हम क्या है इजीली नहीं बॉन्ड ऑर्डर डिटेक्ट कर सकते। ठीक है, तो मेरा जो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए वो हमारे पास क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो वो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए वो है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट प्लस चार्ज ऑन एसिड रेडिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट्स। बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि आप इस फॉर्मूले से सिंपल आप क्या है, बस ये फॉर्मूला याद करो। आप 2 सेकंड्स में, जस्ट इन 2 सेकंड्स में आप क्या है, कोई भी अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आता है वो आपको 2 सेकंड में ये आपको इस फॉर्मूले से ये आप निकाल सकते हो। अब इस फॉर्मूले से मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, ये कार्बोनेट आयन है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो वो ऐसा होगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। रेजोनेंस में क्या होगा कि ये जो आयन है, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे आएगा और ये बॉन्ड यहां पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिपोजिट हो गए, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे आ गए तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ये एज ए सेम है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, और ये क्या है इधर आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा ये, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं इस कार्बोनेट आयन के वो हमारे पास 3 हैं। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले से इस आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो वो कैसा होगा, हमें क्या चाहिए, टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर चाहिए। टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पुट कर देना नीचे, और ऊपर क्या है, टोटल बॉन्ड कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। टोटल कितने हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो 4/3 डिवाइड करके हमारे पास 1.33 आएगा। इस फॉर्मूले से हमारे पास आंसर है 1.33। अब इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि 1.33 आता है, एग्जैक्ट आता है कि नहीं आता। तो फर्स्ट है हमारे पास वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट। पेरिफेरल एलिमेंट क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, पेरिफेरल एलिमेंट है, वो डायरेक्टली अटैच है हमारे सेंट्रल कार्बन एटम के साथ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास उसकी पेरिफेरल एलिमेंट की वैलेंसी चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है। तो यहाँ पे मैंने 2, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास वैलेंसी कितनी आ गई, 2 प्लस। अब इस पे चार्ज कितना है, एसिड रेडिकल पे कितना है, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने -2 डाल दिया। अब इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट कितने हमारे पास, टोटल कितने हैं, 3। इसका हमने एलसीएम निकालना है, तब भी 4/3 दैट इज 1.33। तो ये हमारे पास क्या है, इस कार्बोनेट आयन का क्या हमारे पास निकल गया, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। अब यहाँ पे आंसर आया 1.33। मैं आपको बताता हूं
अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों का हाफ क्या होता है 1.5, यहाँ पे 1.5 होगा। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है 1.33, 1.33 मतलब 1.5 से कम है, तो यहाँ पे 1.33 होगा। मतलब यहाँ पे क्या 1 का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है डबल बॉन्ड। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास है 1.33। 1.33 मतलब 1 के काफी क्लोज है, मतलब जो हमारे पास स्ट्रक्चर में बॉन्ड होगा वो क्या होगा सिंगल ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे पास कितना आंसर है 1.33, मतलब ये इसके ज्यादा क्लोज है। ठीक है, और 1 क्या हमारे पास सिंगल बॉन्ड, मतलब जो इस आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास 1 के काफी क्लोज है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड ज्यादा होंगे देन डबल से। इस वजह से क्या है हमारे पास 2 क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है और 1 क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड है। अगर बाई चांस इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आता 1.5 आता, तो इसका मतलब ये 1.5 का मतलब क्या होता है कि हाफ सिंगल बॉन्ड होंगे, हाफ ही डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर सिंगल बॉन्ड 1 है तो डबल बॉन्ड भी 1 होगा। अगर बाई चांस इसका आता हमारे पास, जैसे और एग्जांपल मैं उठाता हूं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ClO4 नेगेटिव। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखा ना कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो और वैलेंसी याद करने की जरूरत है पेरिफेरल एलिमेंट की, तो आप इजीली क्या है 2 सेकंड्स में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अब वैलेंसी, फिर पेरिफेरल एलिमेंट कितना हमारे कौन है हमारे पास ऑक्सीजन है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड हमारे पास सेंट्रल एटम क्लोरीन के साथ, तो इसकी वैलेंसी क्या ऑक्सीजन की फिर 2 होगी हमारे पास, प्लस क्या चाहिए हमें चार्ज ऑन एसिड रेडिकल, कितना चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव, मतलब -1 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट कितने हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय 4। इस कैल्शियम करेंगे 7/4, इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 1.75। अब यहां पे 1.75 आया इसका बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 1.75 किसके क्लोज होगा 2 के क्लोज होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस आयन में इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे देन सिंगल में, मतलब मेजोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी सिंगल से। तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होता है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O विद नेगेटिव के साथ, क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया 1.75 विच इज क्लोज टू 2 दैट इज डबल बॉन्ड, तो इसलिए मेजोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा है, तो 3 हमारे पास डबल बॉन्ड है और 1 हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। तो आप सिर्फ इस फॉर्मूले से क्या है 2 सेकंड्स में किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकते हो। आई होप ये ट्रिक आपको काफी यूजफुल रही होगी। तो अगर आपको ये ट्रिक काफी पसंद आई तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।